Dear student, today I am going to teach you about the William Shakespeare, one of the most greatest dramatists of English literature, belong to Elizabethan period. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एलिजाबेथन युग से संबंध रखते हैं। शेक्सपियर वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। शेक्सपियर का जन्म और उनका पालन पोषण स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड एने हाथवे। एट द एज ऑफ 18 लगभग 18 वर्ष की उम्र में ही मैरिड एने हैथवे, उनका विवाह एने हैथवे नामक महिला से हुआ। विद whom he had 3 children, सुसान एंड ट्विंस हैमलेट एंड जूडिथ, जिससे कि उनके 3 बच्चे सुसान और 2 जुड़वा हैमलेट और जूडिथ हुए थे। बिटवीन 1585 एंड 1592 1585 से 1592 के मध्य ही बिगेन ए सक्सेसफुल करियर इन लंदन। उन्होंने लंदन में एक सफलतम व्यवसाय शुरू किया। एज एन एक्टर, एक अभिनेता के रूप में, राइटर, एक लेखक के रूप में, एंड पार्ट ओनर ऑफ प्लेइंग कंपनी, और एक नाटक की कंपनी के बीच एक पार्ट ओनर का मालिक हिस्सेदारी लेकर, कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। उस नाटक की कंपनी का नाम लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन था। लेटर नोन एज द किंग्स मैन, बाद में उसे किंग्स मैन के नाम से जाना गया। ही अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्ट्रेटफोर्ड अराउंड 1613 एट एज 49। ही अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड, और वो उनकी सेवानिवृत्ति लगभग ऐसा प्रतीत होती है कि 1613 में उन्होंने संन्यास ले लिया। एट द एज ऑफ 49, लगभग 49 वर्ष की आयु। वेयर ही डाइड 3 years लेटर, जहाँ स्ट्रेटफोर्ड में उनकी मृत्यु 3 वर्ष बाद सन 1616 में हुई। फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ शेक्सपियर्स प्राइवेट लाइफ सर्वाइव। शेक्सपियर के निजी जीवन से कुछ संबंधित दस्तावेज अभी भी जीवित हैं। एंड देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल स्पेकुलेशन अबाउट सच मैटर्स। उन दस्तावेजों से शेक्सपियर के बारे में एक कंसिडरेबल स्पेकुलेशन, एक अच्छी दृष्टि, एक चिंतनात्मक दृष्टि का पता लगता है। सच मैटर्स, ऐसे कुछ मामले, एज इज़ फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि उनकी शारीरिक रूपरेखा, उनकी बनावट, सेक्सुअलिटी, उनकी सेक्स लाइफ के बारे में, रिलीजियस बिलीफ्स और उनके धार्मिक विश्वास और मतों के बारे में, एंड वेदर वर्क एट्रीब्यूटेड टू हिम वर रिटन बाय अदर्स, और उन कृतियों के बारे में जो शेक्सपियर ने लिखे, उसके कृतियों को पढ़ने के बाद कुछ अन्य लेखकों ने शेक्सपियर के बारे में लिखा। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क बिटवीन 1589 एंड 1630। शेक्सपियर ने अपने अधिकतर कृतियाँ, अधिकतर लेखन लगभग 1589 से 1613 के मध्य में लिखे। हिज अर्ली प्लेज वर मेनली कॉमेडीज़ एंड हिस्ट्रीज। उसकी प्रारंभिक नाटकों में मुख्य रूप से कॉमेडीज, हंसी मजाक वाले नाटक, एंड हिस्ट्रीज और ऐतिहासिक नाटक, जिनमें कि एज यू लाइक इट, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, और हिस्ट्रीज में रिचार्ड सेकंड और जेम्स फर्स्ट इत्यादि नाटक थे।
and these work remain regarded as some of the best work produced in these genres। और इन कृतियों को इस जेनर में, इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उत्तम वर्क माना जाता है। ही देन रोट मेनली ट्रेजिडीज। इसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से ट्रेजिडीज़ लिखी, दुखांत नाटक लिखे अबाउट 1608 लगभग 1608 तक, इंक्लूडिंग हैमलेट, जिनमें शामिल हैमलेट था, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ये सारे नाटक ट्रेजिडीज़ थे, दुखांत थे। कंसीडर्ड सम ऑफ द बेस्ट ट्रेजिडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये सारे नाटकों को अंग्रेजी साहित्य की महानतम ट्रेजिडी, महानतम दुखांत नाटक के रूप में जाना जाता है। इन हिज लास्ट फेज, उनके अंतिम प्रावस्था में, ही रोट ट्रेजाई कॉमेडीज आल्सो नोन एज रोमांसेज। उन्होंने कुछ ट्रेजाई कॉमेडीज़ भी लिखी, यानी कि जिनमें दुखांत भी था एंड कॉमेडीज और सुखांत भी था। आल्सो नोन एज रोमांसेज, जिनको रोमांसेज कहा गया, एंड कोलैबोरेटेड विद अदर प्ले राइट्स, जिनको कि अन्य नाटककारों के द्वारा साथ में लिखा। मैनी ऑफ हिज प्लेज वर पब्लिश्ड इन एडिशंस ऑफ वेराइंग क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मैनी ऑफ हिज प्लेज, उनके अनेकों नाटक वर पब्लिश्ड, प्रकाशित हुए, इन एडिशन ऑफ वेरिंग क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उनके जीवन के पूरे जीवन काल में वो नाटक पब्लिश हुए। इन 1623 में जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, टू फ्रेंड्स एंड फेलो एक्टर्स ऑफ शेक्सपियर। ये दोनों, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, ये दोनों मित्र और फेलो ऑफ एक्टर्स शेक्सपियर, ये शेक्सपियर के साथी अभिनेता थे। पब्लिश्ड द फर्स्ट फोलियो, ए कलेक्टेड एडिशन ऑफ हिज ड्रामेटिक वर्क। पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित किए फर्स्ट फोलियो, शेक्सपियर के इन नाटकों का फर्स्ट फोलियो प्रकाशित किया, एक कलेक्टेड एडिशन ऑफ हिज ड्रामेटिक वर्क, जो कि उसके नाटकों का एक संग्रहित वो था। That included all but two of the plays now recognized as Shakespeare's. It was prefaced with a poem by Van Johnson. It was prefaced with a poem by Van Johnson. इसके बाद शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनको वैन जॉनसन के द्वारा प्रीफेस किया गया, प्रस्तावना दी गई, इन विच शेक्सपियर इज हेल्ड प्रेसाइसली एज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। जिनमें शेक्सपियर को कहा गया प्रेसेंटली एज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, पूरे जीवन भर का, न केवल एक उम्र के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन भर के लेखन के रूप में। इन द 20th and 21st सेंचुरी, 20वीं और 21वीं शताब्दियों में हिज वर्क हैज़ बीन रिपीटेडली एडॉप्टेड, उसकी कृतियों को बार बार एडॉप्ट किया गया, ग्रहण किया गया, एंड रीडिस्कवर्ड बाई न्यू मूवमेंट्स, और दोबारा से नए नए आंदोलनों के द्वारा खोजा गया, इन स्कॉलरशिप्स, विद्वता में, एंड परफॉर्मेंस और स्टेज परफॉर्मेंस में। हिज प्ले रिमेन हाईली पॉपुलर टुडे, उसके नाटक आज दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, एंड आर कॉन्स्टेंटली स्टडीड, और सर्वाधिक कॉन्स्टेंटली पढ़े जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं। परफॉर्म एंड रीइंटरप्रेटेड इन डाइवर्स कल्चर, उनको विभिन्न संस्कृतियों में और विभिन्न भाषाओं में उनको लिखा गया है, उनका अनुवाद किया गया है, और उनको फिल्में भी बनाई हैं, एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे संसार में राजनीतिक संदर्भों में उसके नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।